हाय दोस्तों, भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रहा हूँ इंडियन टीम में बॉलिंग करूँ। अच्छा बेटा, अब तुझे इंडियन टीम में बॉलिंग करना है, जसप्रीत बनना है। अरे पागल, सपने कम देख, पढ़ाई कर, जॉब कर। हर कोई जसप्रीत नहीं बन पाता। अगर जसप्रीत बुमराह ने भी ऐसे लोगों की बात सुनी होती तो आज हज़ार लोगों की तरह मैं उनकी वीडियो नहीं बना रहा होता। सच तो यह है कि जसप्रीत हमारे आपके जैसे एक सिंपल से लड़के थे जिनका पढ़ाई में कभी मन नहीं करता था, लेकिन इंडिया में एक पॉपुलर लोगों में से एक बने। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। दुनिया में ऐसे लोग बड़ी जल्दी सफल होते हैं जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और छोटी सी उम्र में अपने जीवन जीने का रास्ता खुद चुनते हैं। पर ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो इंसान सोच लेता है कि मुझे प्रॉब्लम भरी लाइफ नहीं जीना और संकल्प कर लेता है अपने आप को बदलने का, तो वो अपने आप को बदल ही लेता है। कुछ ऐसे ही संकल्प इंसान हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग हीरो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का जन्म अहमदाबाद गुजरात के सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता जसबीर सिंह बुमराह एक बिजनेसमैन थे जो कि एक केमिकल फैक्ट्री चलाया करते थे, और उनकी मां दलजीत कौर हाई स्कूल अहमदाबाद की प्रिंसिपल है। फैमिली में जसप्रीत के अलावा एक बड़ी बहन जुहुका कौर भी हैं, जिनका 2016 के शुरुआत में मैरिज हो चुका है। जब जसप्रीत मात्र 7 साल के थे तो उनके पिता को हेपेटाइटिस बी के कारण डेथ हो गया, जिसके कारण उनकी फैमिली पर चारों तरफ संकट का बादल छा गया। उनकी मां के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। जसप्रीत की मां और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे परिवार में उनकी मां पर भार आ गया, लेकिन उनकी मां निराश नहीं हुई, अपना फ़र्ज़ निभाने में पीछे नहीं हटी। जसप्रीत की प्रारंभिक शिक्षा उस स्कूल से हुई जहां उनकी मां प्रिंसिपल थी। फिर भी वे पढ़ाई के बजाय क्रिकेट को ज़्यादा चाहते थे, बैटिंग साइड से नहीं, बॉलिंग साइड से। अन्य बच्चों की तरह जसप्रीत भी शुरुआत में किसी फेमस बॉलर की एक्शन की कॉपी किया करते थे, पर धीरे धीरे उनका खुद का बॉलिंग एक्शन बन गया जो अब तक बरकरार है। जब जसप्रीत 14 साल के थे तो उन्हें विश्वास होने लगा कि वे एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं, लेकिन वे पूरा दिन इतना मेहनत ही करते थे कि उनको पूरा यकीन हो ही गया था कि मैं लाइफ में कुछ कर लूँगा। इसलिए जल्द ही अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताते हैं, पर माँ चाह कर के भी उन्हें मना नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्कूल में बच्चों को बताया था कि लाइफ में जीने के लिए सबके पास कुछ बनने या करने का सपना होना ही चाहिए, जिसको सपोर्ट करना हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब जसप्रीत एक टाइम टेबल जीवन जी रहे थे। सुबह वे बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए घर से निकलते और स्कूल पूरा होने के बाद शाम को बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए चले जाते। इस तरह लगातार बॉलिंग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बदौलत वे अपने क्षेत्र के प्रभावकारी बॉलर बन चुके थे, जिस कारण उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कैंपों में बॉलिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने लगा। जल्द ही वे उन कैंपों में टॉप में साबित हुए। अब जसप्रीत बाकी सब बॉलरों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, इसलिए उन पर MRF पेस फाउंडेशन की नज़र पड़ी। ये वही बॉलिंग ट्रेनिंग संस्था है जो दुनिया में एक बेहतरीन बॉलर भारतीय बॉलर तैयार करते हैं। जसप्रीत बुमराह को जल्द ही गुजरात अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। अगला मैच बैटिंग केडली पिच वाले राजकोट में था। इसके बावजूद भी उन्होंने धमाल मचाते हुए पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर बैट्समैनों की नींद हराम कर दी। जसप्रीत का स्वभाव बहुत शांत है। वे अपने साहस और हौसले से मुसीबतों को मार गिराया और अपने संकल्प सपने को साकार किया। यही कारण था कि अब तक उनको जितने भी मौके मिले सब में रास्ता निकाले। ऐसा कहते हैं ना कि हर इंसान का बुरा टाइम आता है, तो कुछ ऐसा ही जसप्रीत के साथ हुआ। शानदार डेब्यूज का साल बीतने के बाद 2014 में वे घुटने के दर्द से परेशान रहे। दरअसल दलीप ट्रॉफी के एक मैच में उनको घुटने का सीरियस चोटें आ गई, जिससे उन्हें अपने घुटने का सर्जरी कराना पड़ा। पर वे इस एक्सीडेंट से कुछ समय के लिए बहुत टूट चुके थे। वे डर रहे थे कि मेरा करियर बर्बाद ना हो जाए। वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे थे, अच्छे से सो नहीं पा रहे थे। उनका स्ट्रेस लेवल हद से ज़्यादा बढ़ गया था। बहरहाल वे कुछ महीने के बाद डिस्चार्ज हुए और अपनी फिटनेस और बॉलिंग फॉर्म को वापस पाने के लिए हद से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगे। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था कि उनके ट्रेनर उत्साहित होकर कहते हैं कि जसप्रीत अब पहले से तेज और गुड लेंथ की बॉलें फेंकते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान जसप्रीत बुमराह में एक यूनिक बात देखी गई, चाहे वे मूड में हो या ना हो, पर वे कभी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे। खुद की बॉलिंग की रिकॉर्डिंग देखते और उसमें कमियां खोजते। कमी मिलने के बाद वे हमेशा सुधार करते हैं। उनकी बहन जुहुका के अनुसार जसप्रीत सदैव शांत रहता है, पर वे कभी मुसीबतों से डरता नहीं है। वो अकेले में बैठकर मुसीबतों का रास्ता निकाल लेता है। आज वे जो भी हैं वे अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प के कारण हैं। उनकी सफलता उनकी माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज किसी बुक से नहीं बताई है, मैंने गूगल की सहायता ली है और अपने थॉट का विचार किया है। यह स्टोरी जब भी मैं रीड कर रहा था तो मुझे बहुत इंस्पायर लगी, इसलिए मैं ये सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, ताकि आप भी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उनका रास्ता आप खुद निकाल सके। अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा तो उसका आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। एंड फाइनली थैंक यू सो मच दोस्तों।